बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज के गणित हुआ आसान के अंक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या उपयोग है। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटी अलवर कॉलेज गणित विभाग से। गणित हुआ आसान के इस अंक में हम चर्चा करेंगे अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। बिंदु का हमारे दैनिक लाइफ में कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं। बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा हमने आपको पिछले अंक में भी बताया था कि हम इसका यूज करेंगे, लेकिन उसमें हमने क्या है ज्यादा डिस्कस किस पर किया, दूरी मापन। जी सर। तो उसमें हमारे जो पिछला एपिसोड हुआ उसमें आपने सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और उसका हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो हम अपने अंक को आगे स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों का परिचय करना चाहेंगे। सभी बच्चे अपना अपना परिचय हमें देंगे। सर, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मेरा नाम मोहम्मद कमर आजम है। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। धन्यवाद बच्चों। तो हम अपना अंक आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जितना भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको आपको बताया गया था कि जो हमारा मेन यूज होता है वो बेसिकली दूरी मापांक में होता है। लेकिन आज हम उसी दूरी को क्या करेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे। मान लीजिए अगर कोई दूरी आप सपोज करें, हमने कोई एक 2 मीटर की रोड ले ली है, कोई एक आप 2 मीटर का पाइप ले लें या कोई भी रोड ले लें। अब सपोज करते हैं हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है सर। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उसके अंतःविभाजन करना है, उसका बाह्य विभाजन करना है। अंतःविभाजन करना होगा। बेसिकली क्या होगा कि अगर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो बाह्य विभाजन का हमारा जो मतलब होता है कि अगर कोई पॉइंट आपको किसी लाइन से बाहर लिया जाता है तो दैट से बाह्य विभाजन। और अगर आप अंदर लेते हैं उसके कहीं भी, आप चाहे आप मान लीजिए सपोज करें हमने कोई 3 फीट की एक रोड ले ली है जी, और हम उसको क्या करना चाहते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमारा 2 फीट एक साइड लेना चाहते हैं उसमें। जी सर। और 1 फीट आप उसके दूसरी साइड लेना चाहते हैं। जी। अब हम चाहते हैं कि हम उसको जिस पॉइंट से हम कट करेंगे वहाँ पर उसके निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे। अगर हम उसको निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए आज हम यही डिस्कस करेंगे। जैसे हम कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कोई आपका मोबाइल टावर है, प्रसारण टावर है, जितने भी हमारे होते हैं 2 सीटी होती हैं। जी सर। आपके पास हमने कितनी सीटें ले ली, 2 सीटें। अब 2 सिटी में हम चाहते हैं कि उस एक टावर को हमें, जो भी हमारा प्रसारण टावर है, उसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि किस सिटी में हमें किस सिटी की ज्यादा डिस्टेंस रखनी है और किसको हमें पास में रखना है। जी सर। ठीक है। जी जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सिटी को हमने क्या बना दिया, उसमें एक ओरिजिन बना दिया। जो हमारी ए सिटी है हमने उस पे एक पॉइंट कंसीडर किया। तो हम उसको कहाँ से नाप रहे हैं, 0-0 बिंदु। जी। ठीक है। और दूसरी सिटी जैसे जैसे हम उसको डायगोनली अगर दिखाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसके कुछ पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। मान लीजिए हम उस दूसरी सिटी को दिखाना चाहते हैं कि हमारा 36 मीटर किस साइड में है हमारी। सपोज आप कोई भी साइड बना सकते हैं, दैट से हॉरिजॉन्टल साइड। जी 36 मीटर। और वर्टिकल हमारी कितनी हो गई है उसमें, 15 मीटर। जी सर। तो अगर हम पहली सिटी से और उसकी दूसरी सिटी तक हमारे कितनी डिस्टेंस निकलेगी, पाइथागोरस से निकल के आएगी। जी सर। ठीक है। या दूसरा तरीका आपको बता दिया था कि अगर पाइथागोरस नहीं है तो हमने की जो पहला बिंदु बनाया है कितना, 0-0
0 जी सर। और दूसरा बनाया हमने कितना 36 और 15। तो हम सीधा क्या करेंगे उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जी सर। टोटल हमारी 2 सिटी के बीच की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। जी सर। अब क्या करना चाहते हैं, अब हम उसको देखना चाहते हैं कि जिस जगह हम टावर लगाना चाह रहे हैं तो हमारी जो टावर की जो स्थिति होगी वो हॉरिजॉन्टल से कितनी होगी और वर्टिकल से उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, जैसे कोई भी हम डायरेक्शंस बना रहे हैं, मान लीजिए हमने एक डायरेक्शन कौन सी ले ली, ईस्ट और नॉर्थ, पूरब और दक्षिण ले हमने इसमें ले लेंगे। जी जी सर। ईस्ट और साउथ, हमने ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में ले लिया। अब हम उसको देखना चाह रहे हैं कि हमारा पूरब और दक्षिण दिशा में उसकी पोजीशंस क्या है। तो अब आपने 1 मीटर तो फिक्स किया, उसको एक हिस्सा तो आपने ले लिया कहाँ से, पहली ए सिटी से, और दूसरा हिस्सा ले लिया आपने बी सिटी से। अब उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं कि हमारी जो पी की पोजीशंस है उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें, क्या तरीका आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको कहते हैं हम अंतः विभाजन। किसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट्स आप लेते हैं और उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको कभी भी ज्ञात करने होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग तैयार करेंगे। बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूला तैयार होता है, फॉर्मूला आपको मैं एक बार बता देता हूँ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये सभी बच्चे अपना फॉर्मूला नोट करेंगे। ठीक है जी सर। अब इसी टाइप में अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो y के लिए हमें यूज करना होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये 2 कोऑर्डिनेट हमने निकाले, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x और y कोऑर्डिनेट बताएंगे कहाँ से निकलते हैं सर? दूरी सूत्र। नहीं बेटा, ये दूरी सूत्र का तो इसमें हमारा कोई लॉजिक नहीं है। ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है दैट से क्या होता है कि अगर आप इसमें एक ट्रायंगल जो हमारा होते हैं, एक जैसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। जी जी सर। आपने पढ़ा होगा, सभी ने ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, ज्यामिति। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा समरूप त्रिभुज का लॉजिक अप्लाई किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि आपने जैसे हम अगर इसमें कंपेयर करते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपका या आउटसाइड में उसी के जैसा दूसरा ट्रायंगल होता है तो क्या करते हैं हम उसमें बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट, तो उसी का लॉजिक लगाकर यहाँ एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। 2 तरीके हैं हमारे पास निकालने के कि अगर इसमें अंतः विभाजन बाह्य विभाजन आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। आपको बताया कि हमारे पास 2 तरीके होंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए। जी जी। एक तो हम समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उससे भी हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है कि अगर आपको देखना है तो आप उसका कर्ण अपॉन कर्ण कर सकते हैं, जो भी उसमें हमारा विकर्णीय जो होता है आपका, और बेस उसका जो आधार होता है आप वो भी प्रॉपर्टी है, उसकी लंबाई। ये तो बहुत हमारा सिंपल लेवल पर हो जाता है। जी जी सर। तो हमारी एक इक्वेशन बनती है, उसमें x की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप वर्टिकल लगाएंगे तो उसमें y की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल के लिए लगाएंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो उसी टाइप में अब हम डिस्कस कर रहे थे इसमें कि जो हमें अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि हमने m कितना लिया है यहाँ पर 1 और m कितना लिया है हमने 2। अब हमने इसकी कंडीशंस देखनी है कि हमारे टावर के जो हम लगा रहे हैं उसमें 2 सिटी के बीच में कि उसकी स्थिति, उसकी पोजीशंस क्या है। जी जी। अब उसके कोऑर्डिनेट हम देखना चाह रहे हैं तो उसकी दूरी निकालने के लिए तो देखिए टावर की दूरी देखना चाह रहे हैं पहली सिटी से, और दूरी कब निकल सकती है, जब बिंदु। जी जी। क्योंकि बिना बिंदु के दूरी फाइंड आउट नहीं होती है। नहीं सर। अब हम कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हैं कि हम बेकार में है, वैसे ही कि हमने यहाँ टावर खड़ा कर दिया या टावर लगा दिया आपने और आप देखना चाह रहे हैं, तो जब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं होंगे हमारे पास तब तक क्या नहीं निकल सकती, दूरी नहीं निकल सकती। जी जी। अब हम दूरी पता करने के लिए ही हमें क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो पहले तो हमें ये चीज समझना है कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं कि x निकालना है, y निकालना है, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी पहली सिटी से दूरी कितनी होगी और दूसरी सिटी से दूरी कितनी होगी। अब आपने एग्जाम्पल्स ले लिया कि हमने सोचा कि पहली सिटी से हमारा 1 का रेशियो है और दूसरी सिटी से हमारा 2 का रेशियो है। जी जी। अब हम क्या करते हैं, तो जब भी हम यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो हमारा जो m हमने जो लिया है वो हमारा लेफ्ट पार्ट में दिखा रहा है और n हमारा राइट पार्ट में।
राइट में दिखा रहा है। तो देखिए बेटा, इसके लिए क्या करना होता है हमें कि जब भी हम m की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अगर लेफ्ट पार्ट का कोऑर्डिनेट लिया है तो उसके लिए हमें राइट पार्ट की पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना होता है मल्टीप्लाई कराने के लिए। और जब हम राइट पार्ट लेते हैं तो उसके लिए हमें लेफ्ट पार्ट जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करानी होती है। और दोनों के मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करेंगे, हम उनको दोनों को जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो हमारा रेशो होता है m रेशो और n रेशो, हम उन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। तो हमने कितना रेशो लिया था यहाँ पर 1 और दूसरा हमारा 2। तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3। तो दैट जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है जिसको हम अंश बोलते हैं, तो अंश हमारा किससे डिवाइड होगा 3 से। तो डिवाइड कराने के बाद अब हमने पोजीशन कितनी ली थी, हमने m कितना ले रखा है 1 और n कितना लिया हमने 2। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारा x वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो हम अपनी मल्टीप्लाई कैसे दिखाएंगे 1 मल्टीप्लाई 36। हमारी BCD कितनी दूरी पर है 36। और उसके लिए हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 36 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 और डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस 2। तो ये इसकी जो हमारी स्थिति निकल के आ जाएगी, हमारा जो सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 12। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है जहाँ से हमारा पहली सिटी से x कोऑर्डिनेट जो हमारा x निर्देशांक है वो कितनी दूरी पर है 12। अब हम चाहते हैं कि हमारा y निकल के आए, तो y के लिए भी हमें बस क्या करना होता है कि जहाँ जहाँ हम x दिखा रहे हैं वहाँ पर क्या दिखाना होता है y दिखाना होता है। जी सर। अब इसकी कैलकुलेशंस भी हमारी सेम उसी प्रकार होती है जैसे हम x की कैलकुलेशन करते हैं। जी सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अब इसके साथ में हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 1 गुड। और y2 15 प्लस n 2 और y1 0 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 5। तो हमारे पता चल गया कि जो हमने जहाँ पर टावर लगाना था वहाँ पर हमारी पहली सिटी से दूरी वो कोऑर्डिनेट कितने हो गए वहाँ से 12 और 5। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 12 निकाला था अभी हम लोगों ने और y हमने निकाला है 5। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे 12 और 5। अब हम क्या करते हैं उसमें वही अपना हमारा दूरी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और वो हमारी जो भी डिस्टेंस निकल के आएगी। ठीक है जी सर। और अगर आप चाहते हैं कि वो BCD से कितनी दूरी पर है तो आप वहाँ से B से उसके डिस्टेंस लगाएंगे कि B के लिए लगाने के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा फिर 36 माइनस 12 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वो 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो वो BCD से दूरी निकल। जी सर। तो समझ में आ गया सभी बच्चों को? जी सर। अब ये हमने बात की थी इंटरनली कि इंटरनली जो हमारा विभाजन होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं। सेम उसी टाइप में अब एक हम उसको किसी पॉइंट्स को अगर आप एक्सटर्नली क्या होता है एक्सटर्नली विभाजन करने के लिए क्या करना होता है कि जहाँ आपने प्लस लगाया है वहाँ पर क्या यूज करेंगे माइनस। तो सभी बुक में आपको अगर पूछता है कि अंतर विभाजन करना है तो प्लस लेंगे और अगर पूछता है कि आपका बाह्य विभाजन करना है तो माइनस लेंगे। तो देखिए बाह्य विभाजन को दिखाने की वैसे हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बाह्य विभाजन का हम एक एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब तक क्या दिखा रहे थे हम इसको 2 सिटी के बीच में दिखा रहे थे। अब क्या करेंगे इसी पोजीशंस को हम क्या दिखाएंगे 2 सिटी के बाहर 2 सिटी के बाहर दिखाएंगे। जी सर। दूसरी पहली सिटी से कितनी बाहर है और हमारा दूसरी सिटी से कितनी बाहर है। तो वही सेम उसी टाइप में कैलकुलेशंस होती है। सब रेशो आपको दिया जाएगा, सब कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे। जी। बस आपको एक डिफरेंस वहाँ पर मिलेगा किसका अंतर और बाह्य विभाजन। ठीक है। अब इसी टाइप में क्या होता है कि हम धीरे धीरे अभी हमने उसको रेशो को कितने में डिवाइड किया था 1 और 2 में। जी सर। अब हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हम मान लीजिए अब हमने क्या किया कि 2 सिटी के बीच की दूरी कितनी ले ली, सपोज करो हमने 2 मीटर ले ली है। अब 2 मीटर को लेते लेते हमने उसको कहाँ फिक्स किया
1 मीटर। जैसे आप देखते हैं कि आपने तराजू देखी है। जी सर। जो तराजू है, जब कोई भी आप सामान लेने जाते हो तो उसका जो कांटा होता है, पहले देखी होगी आपने, हाथ वाली तराजू होती थी ना। जी सर। जी सर। उसमें तो उसका जो कांटा होता था वो बिल्कुल कहाँ होता था? पठारी की तरफ झुका होता है सर। हाँ, सेंटर में होता था ना। जी सर। कि सेम जितना हमारा है, मान लीजिए 1 मीटर लेफ्ट में होता है तो 1 मीटर हमारा जी राइट में right होता है, तो वो बिल्कुल एकदम मिडिल में होता है। जी सर। जितना हमारा पहले कॉर्नर से होगा उतना ही हमारा दूसरे कॉर्नर से होता है। जी तो सेंटर में होता है। तो उसी टाइप में आप क्या कर रहे हैं, अब हमने एक टावर को बिल्कुल कहाँ किया कि पहले हमने 1 और 2 की रेशो ली थी, अब हम उसी रेशो को इक्वल बांट देते हैं कि 1 मीटर हमारा पहली सिटी से है और 1 ही मीटर हमारा दूसरी सिटी से है। जी जी। अब आप सेम अगर कैलकुलेशन अब इस टाइम जो प्रेजेंट में आपके पास है, m कितना है 1 और n कितना है 1। अब आप क्या करेंगे उसके लिए कि m की वैल्यू पुट कराएंगे जी सर। और n की वैल्यू पुट कराएंगे। जी जी सर। और अभी देखिए हम कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, हम क्या एक फॉर्मूला बना रहे हैं जी कि जी। इस फॉर्मूले की जो हमारा अभी हमने अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन से हम क्या हमारा बन सकता है, तो वो चीज हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि हमने n की जगह कितना पुट किया 1 और n की जगह कितना पुट किया 1 और नीचे भी हम 1 + 1 करेंगे। तो इसमें हमारा क्या हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो वो इस रहता है। हमारा क्या बना 1 × x1 प्लस 1 × x2 तो इजिकल टू क्या हो गया x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाई 1 + 1 इजिकल टू 2। जी जी। हमारा पहला कोऑर्डिनेट तैयार हो गया आपका x1 + x2/2। दैट इज ए मध्य बिंदु निर्देशांक। इसको जी, क्या कहेंगे हम? मिड पॉइंट। मध्य बिंदु निर्देशांक। दैट इज ए मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। किसी भी लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसके लिए दिखाएंगे x1 + x2/2। सेम उसी टाइप में अब आप किसके लिए बनाना चाहते हैं? वाई के लिए। y के लिए बनाना चाहते हैं तो y के लिए भी आप सेम उसी लॉजिक में जाएंगे 1 × y1 + 1 × y2 अपॉन 1 + 1। तो दैट से कितना हो जाएगा हमारा y1 + y2/2। तो इससे हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक बहुत आसानी से आप लोग सभी निकाल सकते हैं। जी। तो क्वेश्चन जितने भी हमारे बनते हैं, अगर हमसे पूछता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं। x1 के लिए x1 का यूज करेंगे और y के लिए y1 वाला और y2 यूज करेंगे। जी जी। ठीक है जी सर। आगे इसी टाइप में एक क्वेश्चन आपका अगर ये बनता है कि किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो m कितना है हमारा बच्चों यहाँ पर? 3 है और 1 कितना है हमारा? n हमारा 1 है। ठीक है जी सर। अब दो बिंदु यहाँ पर हमें दिए जा रहे हैं, कौन कौन से? A या B हम किसी को भी बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु है वो हमें दिया गया है कितना? 4 और -3। तो 4 और -3 को हम बनाएंगे x1 और y1, यानी कि हमने इसको पहली सिटी का नाम दे दिया कि हमारे पहले सिटी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 4 - 1। और जो भी हमने डिस्कस किया था कि हम 2 सिटी बनाकर इसकी कैलकुलेशंस करके दिखाना चाहेंगे। जी सर। और जो हमारी दूसरे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो है हमारे पास 8 और 5। तो ये हमने दूसरी सिटी बना दी क्या? B। जी सर। अब ये दोनों अलग अलग पोजीशंस पर हैं, तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसी प्लेन में हम दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में दिखाना चाहते हैं तो ये किसी एक प्लेन में होंगे, ना तो कोई x एक्सिस पर होगा और ना ही कोई y एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ 4 और -3 है। तो 4 और -3 क्या दिखा रहा है कि दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे। जी सर। 4 -3 अलग प्लेन में होगा और 8 5 आपका दूसरे प्लेन में होगा। अब उस लाइन को जो जोड़ने वाली लाइन है वो 3 रेशो, तो m हमारा 3 भाग एक साइड हो रहा है। जी सर। और 1 भाग हमारा राइट साइड हो रहा है। m हमारा 3 है और n हमारा 1 है। इस बार हमारी डिस्टेंस लेफ्ट में ज्यादा हो रही है और राइट में हमारी कम है। जी। आप सेम उसी टाइप में जब कैलकुलेशंस यहाँ से दिखाना चाहेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम m लेंगे तो हमारे दूसरी सिटी का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेगा। जब हम 1 लेंगे तो हमारी पहली सिटी का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेगा। जी। तो वहाँ से हमारी जो कैलकुलेशंस बनती है तो वो हमारी कैलकुलेशंस क्या बनेगी? 3 × 8 प्लस
1 into 4 1 into 4 upon 3 plus 1 तो अपॉन 3 प्लस 1 7 तो इससे मतलब ये है कि सभी बच्चे समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है। अब इसी टाइप में अगर आपको y निकालना है तो y निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो y के लिए आप मल्टीप्लाई सेम उसी टाइप में कराएंगे। जी ये m हमारा 3 है जी सर। और 3 और उसके लिए हम देखेंगे y2 हमारा कितना है 5 तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 multiply 1 मल्टीप्लाई -3 upon 3 plus 1 जी हमारा y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको सोल्व करने से जो हमें वैल्यू मिलेंगी आफ्टर इसकी जो इतनी भी हमारी कैलकुलेशंस होगी, इसकी सबकी गणना करने पर जो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा, हमारे x की वैल्यू 7 आ जाएगी जी सर। और y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ठीक है। अब तक आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई उसमें आपको क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना था। कहाँ का? जहाँ हमने बताया कि यहाँ हमें कोई टावर लगानी है तो टावर पे क्या निकाल रहे थे हम, वहाँ के बिंदु निकाल रहे थे कि वो बिंदु हमारे क्या होंगे। अब क्या होगा, वहाँ पर आपको बिंदु दे दिए जाएंगे, अब उसका अपोजिट आपसे पूछा जाएगा। क्या होगा उसका अपोजिट क्वेश्चन, क्या बन सकता है सर? m और n का वैल्यू निकालना। कि आप अगर कोई बिंदु आपको दे दिए जाते हैं कि हमने कोई टावर इस जगह पर लगाई गई है, 5 मीटर की दूरी से ये लगाई गई है, या आपका वो डिस्टेंस दी जाती है, लेकिन हमें क्या उसका अनुपात निकालना है कि कितना अनुपात हमारा होगा, पहली सिटी से कितनी हटी उसको दिया गया होगा, हटाया गया होगा, और दूसरी सिटी से। तो अब उल्टा क्वेश्चन होगा कि हमें बिंदु दे दिए जाएंगे और हमें पूछेगा कि वो कितने रेशो में, कितने अनुपात में उसको हमें विभाजित करना चाहिए। जैसे एक हम क्वेश्चंस बनाते हैं कि बिंदु -4 और 6, बिंदुओं -6 और 10 और b -3 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन बिंदु किसको विभाजित कर रहा है? -4 और 6 -4 और 6 दो बिंदुओं, वही दो बिंदु हमारे पहली सिटी A और दूसरी सिटी क्या है हमारी B। वो दो सिटी A और B के नाम से हम उसको बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास दो सिटी हैं, -6 10 और 3 -8। ये भी दोनों अलग अलग प्लेन में होंगी। जी सर। अब इनको कोई एक बिंदु, किसी लाइन, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं स्केल की हेल्प से तो क्या बनती है, एक लाइन बनती है। जी सर। अब उस लाइन पर कोई एक बिंदु कहीं पर फिक्स कर दिया गया है, अगर आप उसको देखेंगे रियल में तो -4 और 6 हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है? सेकंड सर। सेकंड हो जाएगा, सेकंड में होता है। जी सर। ठीक है। तो -4 और 6 हमारा सेकंड में होता है, तो उस लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट हमने फिक्स कर दिया है -4 और 6। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अब उसको कितने अनुपात में वो पॉइंट्स विभाजित कर रहा है। तो विभाजित करने के लिए तो देखिए, अब हम वैसे तो आइडिया नहीं ले सकते, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि हमने यहाँ से 2 इसको ले लें या 3 इसको ले लें या 1 इसको ले लें। तो सब गणना कहाँ से करनी होंगी आपको? अंतः विभाजन के फॉर्मूले से। जी सर। तो अब आपके पास x कितना है? -4। अब -4 और आपको रेशो के लिए क्या लेना होगा? m और n। तो एक इक्वेशंस बनेगी किसमें? m और n में। m और n में। ठीक है जी। अब उसी टाइप में आप उसको सोल्व कर लीजिए। जी सर। तो जब सोल्व आप इसको करेंगे तो एक इक्वेशन चलाते रहिए, जितनी भी कांस्टेंट आएंगी वो राइट में ले जाइए, और जितने भी आपके 2 वेरिएबल आएंगे, कौन कौन से m और n, जो आपके नंबर होंगे उनको लेफ्ट में ले लीजिए। जी सर। ठीक है। तो उसको सोल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी m/n, वो कितनी आ जाएगी? 2/7। तो कांस्टेंट कहाँ हो जाएंगे? हमारे राइट में चले जाएंगे एक दूसरे के अपॉन में। जी और जो हमारे लेफ्ट में रह जाएंगे वो m/n कर सकते हो या n/m कर सकते हो, वो किसी में भी आप किसी को अनुपात। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला आपका कि 2 हिस्से हमारे कहाँ रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। जी सर। और 7 हिस्से आपका राइट में रहेगा। तो आप चाहें तो x से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो y से भी निकाल सकते हैं। रिजल्ट जो भी हमारा होता है वो दोनों से सेम होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि x से वैल्यू हमारी अलग आती है या y से हमारी वैल्यू अलग आती है। तो सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे केवल किसकी? अंतःविभाजन की। कितने पॉइंट्स के लिए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। अब हम चाहते हैं एक और थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं
कि हमारी कोई लाइन है या हमारे पास कोई छड़ी है, हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमें कितने पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे? अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ 3 पॉइंट्स। उसके लिए भी हमें उसमें बीच में कहीं ना कहीं कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? हमें सपोज 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में बांटने के लिए हमें उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लेने होंगे। और अगर 3 पॉइंट्स में विभाजित करना है 3 पार्ट्स में, तो 2 पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट्स। जैसे आपको कोई एक पाइप काटना होता है कि भाई इसको 3 हिस्सों में काटिए, तो आप पहले क्या करते हो? उसके लिए उसके ऊपर लगाते हो निशान कि 1 मीटर हमें यहाँ से काटना है, 1 हमें यहाँ से काटना है। तो जैसे हम उसमें से बीच में से उसको 2 जगह से काटेंगे तो वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा? 3 हिस्सों में। अब वही लाइन प्रॉपर हमें यहाँ पर अप्लाई करके दिखानी है कि हमारे पास कोई बिंदु है या 2 सिटी है, जैसे कोई भी हमने इसमें ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मीनिंग बराबर 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांटना है। जी सर। ठीक है। अब बराबर 3 भागों में बांटने के लिए तो बिंदुओं के निर्देशांक क्या होने चाहिए? जी सर। अब हमें बिंदु देखना होगा कि हमारा बिंदु निर्देशांक उसके क्या निकल के आएंगे कि अगर हम किसी एक छड़ी को 3 बराबर भागों में बांटना चाह रहे हैं, 3 बराबर लेंथ में उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। जी। तो उसके लिए हमने क्या किया? क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? इक्वल बोला है। जी। तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया? पहले एक पॉइंट मार्क किया, उस पर एक हिस्से हमने ले लिया लेफ्ट साइड में और 2 हिस्से हमने ले लिया राइट साइड में। कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए हैं। जी सर। तो कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास? 2 और -2। और दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास -7 और 4। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे सिंपल। जी। 1 मल्टीप्लाई -7। जी। और 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट x निकल के आ जाएगा कितना? माइनस। इसी टाइप में y के लिए करेंगे। जी सर। ठीक है। तो y के लिए आपकी कैलकुलेशंस निकल के आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी। तो इससे हमारा रिजल्ट ये निकल गया कि हमारे p के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं? -1 और 0। जी। अब क्या तरीका? Q इसके ऊपर आप दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। जी। Q के कैसे निकल आएंगे? कि अब 2 हिस्से हमारे कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में। और एक हिस्सा हमारा कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड में। हम फिर से कैलकुलेशंस करेंगे। जी सर। किसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे? Q के। बच्चों एक शॉर्टकट और है कि अगर हम Q के कोऑर्डिनेट जी इससे ना निकालें 1 हिस्से करके और 2 हिस्से करके, तो क्या तरीका हम लगाएंगे फिर? सर मिड पॉइंट निकाल लेंगे सर। मिड पॉइंट निकालेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ तीनों पॉइंट्स जो हमारे ये बन रहे हैं उसने बताया है कि 3 हिस्सों में बांटना है। 3 हिस्सों में बांटने के लिए P और Q जितने भी हैं वो सब इक्वल डिस्टेंस पर थे। जी। आपने अभी कहा कि एक हिस्सा हमारा लेफ्ट में 1 था और राइट में कितना था? P और B के बीच में हमारे 2 हिस्से थे। जी। अब P और B के बीच में जो हमारा हिस्सा था वो भी हमारा Q क्या होगा? वो भी उन दोनों का मिडिल होगा। जी। तो अभी हमने पीछे सीखा ही कि अगर हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो हम B के कोऑर्डिनेट Q के जो निर्देशांक हैं वो हम किससे और निकाल सकते हैं? वो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे, क्योंकि हमें P के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। जी। कितने हैं? P के भी आप लोगों ने निकाले ही हैं। कितने थे? -1 और 0। जी सर। अब आप लगा लीजिए उसमें कि -1 प्लस -7 अपॉन 2 और y के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 प्लस 4 अपॉन 2। तो हमारे पास 2 तरीके हैं Q के निकालने के। आप चाहें तो उसको बदल के निकाल सकते हैं और आप चाहें तो उसको मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल सकते हैं। जी सर। तो बच्चों आज आपने इस अंक में सीखा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। जी सर। और हमारे अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया? जी सर। तो धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद सर। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190।
आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।